हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास। फिर आ गए आपके मुकेश सर, आपका तीसरा लेक्चर लेके सेकंड चैप्टर का। कौन सा चैप्टर कर रहे थे भाई हम? याद है? बहुत बढ़िया, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो उसमें हमने पहले 20 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। जिन कैडेट्स ने पहले 2 लेक्चर नहीं लगाए हैं सेकंड चैप्टर के, वो जाके प्ले लिस्ट में बेटा वो 2 चैप्टर अपने अच्छे से देख लो। पहले 2 लेक्चर, जैसे ही वो 2 लेक्चर आप देख लोगे उसके बाद ये 21 क्वेश्चन से आपका पूरा लिंक बन जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझ पाओगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आओ चले करें आज एक और जबरदस्त अगले लेक्चर की तैयारी। चलो बच्चों, अब सॉरी फॉर दैट, 21 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। लास्ट टाइम सर ने बोला था कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा है? याद आ गया? यस, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पे हमें पक्का ध्यान रखना है बेटा, जब इसने ये बोला कि रेड और ब्लू इंक मैंने सेपरेट करने हैं, बेटा जब भी कलर से रिलेटेड बात हो, जब भी कलर से रिलेटेड बात हो, मैंने क्या कहा था? क्रोम का मतलब ही क्या होता है? कलर। तो क्रोमेटोग्राफी इज फॉर सेपरेशन ऑफ टू, बेसिकली वी कैन से पिगमेंट्स, टू डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंस, जिनको सेपरेट हम कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? याद है? क्रोमेटोग्राफी। तो यहां पे हमारी जो बेस्ट प्रोसेस है बेटा, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि बाकी प्रोसेस याद है भाई, डिस्टिलेशन तो आई थिंक इट इज फॉर दोज लिक्विड विच आर डिसॉल्विंग इन ईच अदर और जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। याद आ गया? अच्छी बात है। देन क्रिस्टलाइजेशन तो वी ऑल रिमेंबर, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। सब्लिमेशन आई थिंक सबको अच्छे से याद हो गया होगा। आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, मर्करी, दे ऑल सब्लाइम। तो रेड और ब्लू इंक को सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है जी, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड बेटा। नेक्स्ट देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 जो क्वेश्चन है कैडेट्स, 22 क्वेश्चन में फिर वही बात होगी जो सर हमेशा बोलते हैं, ही हैज गिवन मी देयर आर 3 स्टेटमेंट्स। अब इन 3 स्टेटमेंट के बेस पे मुझे आगे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब अगर मैं ये देखूं व्हाट इज सेइंग, वो कह रहा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी है। तो कैडेट्स थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को ऊपर करता हूं बेटा, बिकॉज ऑप्शंस फिर आपको विजिबल रहेंगे। मैं यहां तक इसको रख लेता हूं क्योंकि उससे फिर आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी विजिबल हो जाएंगे। हो गया क्लियर? यस, वेरी नाइस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है, इम्प्योर ग्लिसरीन इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो लास्ट टाइम सर ने आपको बताया था कि जो ग्लिसरोल है, ग्लिसरीन है, उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है भाई? दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो अगर आपको वो बात याद है कैडेट्स, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आई टोल्ड यू कहां जाए भाई? ऑप्शंस पे जाएं। तो ऑप्शन में जैसे ही जाते हो, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज आउट ऑफ द गेम। तो आपका 4 में से बेटा जी एक ऑप्शन जो है वो स्ट्राइक आउट हो गया, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी की बढ़ रही है। चलो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। अब सेकंड स्टेटमेंट है, ग्लिसरीन डिसॉल्व्स इन वाटर। आई थिंक दिस इज अगेन अ करेक्ट इंफॉर्मेशन बेटा। ग्लिसरीन डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कैडेट्स ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो आउट। अब आपका क्वेश्चन बन गया है फिर से, जैसा सर बार बार बोलते हैं, 50-50। अब थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है बेटा, वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा वाटर इज अ मिक्सचर, आई थिंक हम सब इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि वाटर मिक्सचर नहीं है बेटा। वो क्या है? वो है कंपाउंड। सो इट कैन नॉट बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो बोल ही नहीं सकते बेटा वाटर को, क्योंकि उसका फॉर्मूला है, और जिसका फॉर्मूला है उसको हम क्या कहते थे? कंपाउंड। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और आपके पास फिर डी ऑप्शन भी बाहर हो गया, एंड योर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1 and 2। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है कैडेट्स। बार बार सर आपको हर लेक्चर में बोलते हैं, जीएटी के किसी भी सेक्शन में, किसी भी सब्जेक्ट के अंडर अगर ऐसे 2-3 स्टेटमेंट दे रखी हो, आप एक स्टेटमेंट जिसके बारे में भी जानकारी रखते हो वो आप एनालाइज करिए और उसके बेस पे फिर आप आगे ऑप्शंस को मार्क करिए। हो गया क्लियर? फिर से मेथड बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड, एवरीबडी इज डूइंग सो नाइस। सब बहुत फोकस होके अच्छे से समझ रहे हैं। बड़ा मजा आता है यार ऐसे पढ़ा के बच्चों को। आओ भाई नेक्स्ट चले, नेक्स्ट टॉपिक देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारे पास? दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब वो कह रहा है क्रोमेटोग्राफी सेपरेट किसको करने के लिए यूज होती है। अब आपके साथ सर ने वादा किया था कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपकी थ्योरी वाली जो रिक्वायरमेंट है बेटा, वो इस असाइनमेंट, इस बुकलेट में ही खत्म हो जाए। तो आप देखिएगा, आप क्रोमेटोग्राफी के एग्जांपल्स
यहाँ पे आपको सारे कूट कूट के भर के दिए हुए हैं बेटा। जैसे प्लांट पिगमेंट बिल्कुल सही है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट। ब्लू एंड रेड इंक अभी क्वेश्चन किया था, याद हो वही सबको, ब्लू एंड रेड इंक को भी हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और सर ने बताया था ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल, दिस इज एन एग्जांपल जो क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेट हो सकता है। और पिछले लेक्चर में क्या कहा था और कौन सी प्रोसेस से सेपरेट हो सकता है, याद आ गया, स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसका मतलब भाई सारे के सारे ये एग्जांपल्स हैं बेटा जी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आपको एग्जांपल्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। प्लांट पिगमेंट को सेपरेट करना है, क्रोमेटोग्राफी। रेड और ब्लू इंक को सेपरेट करना है, क्रोमेटोग्राफी। ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करना है, क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से हमें सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ लेंगे बेटा। देन मूव करते हैं बेटा, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। अब 24th क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा जी कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है टॉप मोस्ट रीजन में कॉलम में, वो कैसा होता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कैडेट्स। अगर मैं ऐसे एक ब्यूरेट रख लूं बेटा, मान लीजिए मैंने इसमें एक लिक्विड फिल किया हुआ है, सपोज आई एम फिलिंग अ लिक्विड इन दिस। आप देखिए भाई मैंने इसमें एक लिक्विड फिल किया हुआ है। अब क्या करूं बेटा, मैं इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दूं, जैसे अभी आपकी बात हुई थी रेड और ब्लू इंक, मान लीजिए हम इसमें ऐड कर देते हैं बेटा। अब रेड और ब्लू इंक अगर आप इसमें सेपरेट ऐड कर देते हो ना बेटा, सपोज मैं रेड और ब्लू इंक ऐड कर देता हूं, चलो रेड इंक यहां से ले लेते हैं, थोड़ा सा शायद विजिबिलिटी हो जाए। मान लो बेटा रेड इंक आपकी यहां पे जाके रुक गई बेटा, दिखनी शुरू हो गई आपको, है ना। और मान लीजिए ब्लू इंक आपको जो विजिबल हो रही है, इट इज एट बॉटम, शायद आई थिंक बड़े अच्छे से आपको विजिबल हो रहा होगा। दिस इज अ ग्रेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा बेटा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कैडेट्स कि जो हमें ऑब्टेन हो रहा है टॉप पे, इसका मतलब उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है दोस्तों, ज्यादा। और जो हमें ऑब्टेन हो रहा है बेटा बॉटम पे, वो इसका मतलब उतनी नीचे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, किसमें, उस सॉल्वेंट में। तो इस टेक्निक में वही वो पूछ रहा है कि जो टॉप मोस्ट रीजन होगा कॉलम का, वो टॉप मोस्ट रीजन जो है बेटा जी, वो टॉप मोस्ट रीजन पे कौन मिलेगा हमें, कौन मिलेगा दोस्तों, याद आया कौन मिलेगा। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, यही बोला था सर ने अभी कि जिसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो गई वो टॉप पे एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, टॉप पे ऑब्टेन होगा। और जिसकी एब्जॉर्प्शन टाइम लगाएगी बेटा, थोड़ा लेट होगी एब्जॉर्प्शन, वो बेटा उतना नीचे जाके सॉल्वेंट के साथ एब्जॉर्ब होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें 100% क्लियर करनी है कैडेट्स कि अपने को एब्जॉर्प्शन समझना है। और एब्जॉर्प्शन अगर किसी को डाउट हो कैडेट्स, ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट। जैसे बेटा आप सबने देखा होगा, गाड़ी है हमारे पास, अगर गाड़ी के दरवाजे पे पेंट करते देखा हो आपने बेटा, वो जो पेंट है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे अटैच होगा। या उससे भी आसान एग्जांपल, चौक है बेटा मेरे पास, उसको ब्लू इंक में डिप कर दो तो ब्लू जो होगी उसकी सिर्फ आउटर सरफेस होगी बेटा। तो आउटर सरफेस तक जो चीज अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो याद रहेगा बेटा ये हमेशा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो सबसे टॉप मोस्ट रीजन में हमें ऑब्टेन मिलेगा सब्सटेंस बेटा, वो कौन है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा। और बॉटम में कौन मिलेगा, जो मिनिमम एब्जॉर्ब होगा। तो ये वर्ड क्लियर रखना। और प्लीज बेटा वर्ड में जरूर एक्यूरेसी का ध्यान रखना, यहां पे डी की जगह कई बार वो बी भी लिख सकता है, अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब का कोई लिंक नहीं है, कोई नाता नहीं है क्रोमेटोग्राफी के साथ, तो वो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने बार बार बोला यूपीएससी के क्वेश्चन में वो ट्रिक डाल देगा और हमारा क्वेश्चन जो है +4 की जगह हमें -1.33 दे जाएगा। तो अलर्ट, जो बार बार सर बोलते हैं कि जहां पे भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे तो वहां पे हमने पूरी तरह से अलर्ट होना है। तो 24th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया कैडेट्स। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो सब्सटेंस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज हुआ था बेटा, उन दो मिसिबल लिक्विड्स के लिए जिनके बीच में डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का कितना होगा बेटा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो उनके लिए हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया था। याद आया एग्जांपल पिछले लेक्चर का, एसीटोन एंड मिथेनॉल, बहुत बढ़िया, याद है सबको, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन ऑब्टेन होगा, कहता जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले ऑब्टेन होगा, या जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा वो पहले ऑब्टेन होगा। अब आप खुद आराम से समझो, एक का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा जी 200 डिग्री सेल्सियस और एक का बॉइलिंग पॉइंट है 210 डिग्री सेल्सियस। सो पहले कौन होगा बेटा इवेपोरेट, 200 वाला के 210 वाला, बिल्कुल सही समझे आप, 200 वाला ही इवेपोरेट होगा। तो इसका मतलब जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है बेटा जी, वो जल्दी से
इवेपोरेट होगा, इसीलिए वो सबसे पहले ऑब्टेन होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उतनी लेट इवेपोरेट होगा तो वो बाद में ऑब्टेन होगा, फर्स्ट नहीं होगा बेटा। हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला बाद में और लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले। क्लियर हो गया सबको? वेरी नाइस, ग्रेट टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव, बहुत बढ़िया बेटा। So let us move on cadets to the next question, that is question number 26. अब 26 क्वेश्चन अगर आप ध्यान दे रहे हो, ये बड़ी कॉमन प्रोसेस है, ये बायो में भी बड़ी प्रोसेस यूज होती है बेटा, बार बार इस प्रोसेस के बारे में बोला जाता है, डायलिसिस, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो जब हम डायलिसिस की बात करते हैं, डायलिसिस बोलते ही याद आता है, याद आया बेटा वो किडनी की, जब हम कहते थे यार किडनी अगर किसी की डैमेज हो जाए तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं भाई? डायलिसिस। तो ये वही डायलिसिस है बेटा। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे आपको अपने आप याद आ जाएगा, इसको देखते ही इस प्रोसेस को, कि ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। और ब्लड अगर आपको याद हो कैडेट्स, ब्लड हमने डिस्कस किया हुआ है फ्रॉम ऑल क्लासेस, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्लड जो है बच्चे वो क्या है? वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब जो डायलिसिस प्रोसेस है वो किसकी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होगी कैडेट्स? इट विल बी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पक्का याद रखना भाई, डायलिसिस प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, किडनी अगर डैमेज हो जाए तो, है ना, रिमेंबर दैट। और ब्लड क्या है बेटा? इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? डायलिसिस। क्लियर हो गया? और ये क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूं, इस तरह का क्वेश्चन जो है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजिकल पार्ट, तो वहां पे भी आपको दिखाई दे सकता है बेटा। तो इसलिए ध्यान रखना, पूरा अलर्ट रहना, ताकि पेपर में एक एक चीज हमें अच्छे से समझ आ जाए बेटा। आओ बेटा 27 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और यहां पे सर फिर से रिमाइंड करवा दे बेटा, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा, जिन बच्चों को जरूरत है तैयारी की और जो वाकई में अच्छी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो बेटा शेयर करके मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने पहुंचाना है, ताकि हर बच्चा इस देश की सेवा का जो सपना है वो पूरा कर सके। सीडीए हमेशा खड़ा है आपके साथ आपकी तैयारी के लिए। आपने भी पूरा जाओ लगाना है, पूरी ताकत लगानी है बेटा, पूरी एज इट इज शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, ताकि वाकई हम लोग वो अपना सपना पूरा कर सकें। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। प्लीज रिमेंबर दीज आर अ वेरी बेसिक रिचुअल थिंग्स जो मैं पक्का करनी है बेटा। उसके बाद 27 क्वेश्चन आ गया बेटा, कहता सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला बार बार सर याद दिलाते हैं, इसको प्लीज आप एज ए निमोनिक याद कर लो भाई, LCM। और ये आपके रैंक्स भी हैं बेटा, अगर आप देखोगे डिफेंस में, याद करो, लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड देन मेजर, है ना, वो भी आपको हेल्प करेगा। और इधर से कैसे हेल्प करेगा बेटा? इसी का नाम है लाइमस्टोन, L से लाइमस्टोन, इसी का नाम है चौक, इसी का नाम है मार्बल। तो आप याद रखिएगा बेटा, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हर अल्टरनेट पेपर में एनडीए में दिखाई देगा, तो हमें तैयार रहना है इस क्वेश्चन के लिए। तो बेटा अगर मैं कहूं सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में अगर मैं कंबाइन करना चाहूं, क्या मार्बल वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा? आई थिंक बेटा पूरी प्रॉपरली मिक्स तो नहीं होगा, ये हम सब मान जाएंगे। तो अगर प्रॉपरली कोई चीज मिक्स ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्लीज रिमेंबर दैट वर्ड बेटा, हेट्रोजीनियस। याद है सर ने एग्जांपल दिया था कि अगर शुगर डाल दी मैंने वाटर में, अगर उसको मिलाया नहीं तो मिठास हर जगह सेम नहीं, दैट इज हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर अच्छे से स्टिर कर दो, घोल दो, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। आ गया याद? बहुत बढ़िया। तो कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में होगी भाई बहुत ही लेस, तो इस कारण से वो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो इसका मतलब वो कैसा रहेगा बेटा? दैट विल बी अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गया सबको? वेरी नाइस, ग्रेट टू नो दैट एवरीबॉडी इज सो क्लियर। और जहां भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो बेटा, पक्का कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्योर वाटर जो है उसको ऑब्टेन अगर करें बेटा सी वाटर से, तो किस प्रोसेस से करेंगे? अब आप प्लीज, आपने बेटा बहुत सुना हुआ है वर्ड, आप सब बहुत डे टू डे लाइफ में वर्ड सुनते हैं बेटा, RO। याद आ गया सबको? RO मतलब RO वाटर। तो इस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस से तो हम ये काम कर ही सकते हैं बेटा, और आई थिंक वही हमें बेटर यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, दैट इज ऑप्शन डिस्टिलेशन। क्योंकि आप कहोगे यार इसमें तो है ही नहीं डिस्टिलेशन, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस शब्द था ही नहीं ना बेटा, तो आप कहोगे यार इसके नियरेस्ट प्रोसेस कौन सी है जो इसी तरह काम करेगी? तो प्योर वाटर अगर मुझे ऑब्टेन करना है सी वाटर से, क्योंकि आप सबको याद हो बेटा सी वाटर इज अ मिक्सचर,
तो उसको अगर सेपरेट करके मुझे प्योर वाटर बनाना है बेटा, बेस्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, है ना, विच को हम लोग कहीं पे ये भी दिखा सकता है हमें लिखा हुआ RO, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? वेरी गुड, नाइस टू सी दैट। देन वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29 कैडेट्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं भाई, जल्दी से आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बड़ा कॉमन चलता है बेटा, फिजिक्स में भी आ जाता है, कई बार केमिस्ट्री में भी आ जाता है, हर जगह के लिए ये टॉपिक हमारा कॉमन है। तो क्या है क्वेश्चन, आओ देखते हैं। कहता बाय डिक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या असर पड़ेगा बेटा? अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे उससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या असर पड़ेगा? तो आई थिंक हम सब याद करें बेटा, डिक्रीज कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। इंक्रीज कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। तो ये इंफॉर्मेशन प्लीज क्लियर करिएगा माइंड में भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट अप होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर कुकर। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का डिक्रीज। हो गया याद? बहुत बढ़िया। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कैडेट्स। आओ भाई लास्ट 30th क्वेश्चन और फिनिश करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, वाटर कंपाउंड है क्यों? तो कोई भी अगर कंपाउंड क्यों होता है, आपको याद हो हम लोग बोलते हैं उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिमेंट्स की रेशियो भी क्या होती है? फिक्स। आ गया याद सबको? और कभी भी कंपाउंड अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये भी याद आ गया। सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज मारनी है फटाफट दिमाग में। तो आई थिंक जो हमारे लिए यहाँ पे सबसे बेहतरीन आंसर है बेटा, इट कंटेन्स 2 डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड, क्योंकि हम सब मानेंगे कि वाटर जो है इट इज ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो सर ने क्या कहा था भाई, जिसका फॉर्मूला लिख सकते हो वही क्या है? वो कंपाउंड है। और ये कैसे बॉन्डिंग है बेटा? इसमें ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्डिंग, लेकिन अगर उससे प्रिसाइज बोलना है तो कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही कह रहा है कि वाटर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन हुए बाय केमिकल बॉन्ड। बाकी ऑप्शन देखो, इट एग्जिस्ट एज सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो कोई कंडीशन नहीं है बेटा किसी के कंपाउंड होने के लिए, तो ये तो आंसर नहीं है सही। फिर बोला इट कंटेन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बेटा अगर ये बोल दे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 फिर कंपोजिशन फिक्स है, फिर ये आंसर होता। लेकिन एलिमेंट कौन कौन से ये बताने से वो कंपाउंड नहीं होता। और इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर बाय केमिकल मींस, बेटा ये भी बात बनी नहीं। आई थिंक बेस्ट जो ऑप्शन बना ये बना कि 2 डिफरेंट एलिमेंट है जो कैसे जुड़े हुए हैं? केमिकल बॉन्ड से। तो व्हेन दे आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड यानी उनकी कंपोजिशन क्या है बेटा? फिक्स है। सो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से तीसरा लेक्चर जो है बेटा सेकंड चैप्टर का समझ आ गया होगा। अपनी तैयारी को रखो भाई जबरदस्त, ताकि हम लोग पूरी तरह से अपना एनडीए केमिस्ट्री सेक्शन का बहुत ही जबरदस्त अटेम्प्ट रख पाए अपने एनडीए के एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो जय हिंद आप सबको। अपनी तैयारी को रखिए बिल्कुल टॉप क्लास, और सीडीए आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए लेक्चर्स हर टॉपिक से, हर इंफॉर्मेशन से आपके पास बार बार लाता रहेगा। शिक्षा में ये जो क्रांति है बेटा कि देश की सेवा का जो जज्बा है उसको हम लोग जला के रखेंगे, तैयार रखेंगे, ताकि ये जज्बा जला रहे। और अपनी तैयारी को रखिएगा बेटा जबरदस्त। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे सर आपकी एनडीए केमिस्ट्री क्लास में। जय हिंद।